जैसे ही मधुकैटभ का जन्म हुआ, वह बड़े हुए और जल के ऊपर आए, तो उन्होंने देखा कि यहां पर कोई आधार नहीं है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। वो पूरे जल पर भ्रमण करने लगे, क्योंकि दानव प्रवृत्ति के थे, उनमें तामसिक प्रवृत्ति अत्यधिक थी। अब वो जल पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहां पर एक ही ऐसा सिंगल कोई दिख रहा है जो कमल के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहा है। अब दानव तो दानव होते हैं, वो तो सीधे युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कौन हैं और आप इस कमल पर विराजमान कैसे हैं, और हमारे मन में युद्ध की चेतना जागृत हो रही है, या तो आप हमसे युद्ध करें, नहीं तो ये कमल का सिंहासन छोड़ दें। ये कमल के सिंहासन पर जो युद्ध की घोषणा को स्वीकार न करें, ऐसा कायर इस कमल सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता। तो या तो आप युद्ध करें हमसे। मधुकैटभ ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि या तो आप हमसे युद्ध करें या ये सिंहासन त्याग दें, ये सिंहासन हमें सौंप दें। अब ब्रह्मा जी अब उन्हें देखते हैं बड़े विचित्र भाव से। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते कि यह दो दानव सीधे आए, हम इन्हें जानते नहीं, ये कौन है क्या है, और सीधे हमसे ये तो युद्ध की ललकार कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भ्रम भी है कि दो हैं भाई, पता नहीं कौन से कितने बलशाली दानव है। अगर हम इनकी युद्ध की घोषणा स्वीकार लें और कहीं हम हार गए तो हमारा सिंहासन भी चला जाएगा, हमारा नाम भी खराब होगा। तो वह अपने कमल सिंहासन से उतर करके सीधे शिरोसाई विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? शिरोसाई विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के वह उनसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हे विष्णुदेव, ये मधुकैटभ नाम के जो दानव है ये कौन है, कृपया कर आप हमें बताएं। और यह हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और आप ही हमारा संरक्षण करते हैं। ब्रह्मा जी का संरक्षण कौन करते हैं? शिरोसाई विष्णु। हम अभी भी कह रहे हैं बैकुंठ वासी विष्णु नहीं, ये शिरोसाई विष्णु अलग हैं। हमारे प्रत्येक रोमकोप में, जितने शरीर में प्रत्येक रोमकोप में एक बाल विद्यमान रहता है, रोमकोप में, वैसे इस ब्रह्मांड में और इस जैसे प्रत्येक अनेक ब्रह्मांडों में रोमकोपों में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहते हैं। तो शिरोसाय विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, ये हमारे ही कान के स्पर्श करने से जो मेल निकला, उस मेल से मधुकैटभ का प्रादुर्भाव हुआ है और यह बड़े ही वीर हैं, क्योंकि हमारे माध्यम से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन आप निश्चित ना करें। और इतना कहते ही मधुकैटभ भी शिरोसाई विष्णु के वहां पर पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी को चुनौती देते हैं कि तुम कायर की तरह भाग रहे हो और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हारे तीनों मुख हम उखेड़ फेंकेंगे। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? हम तीनों मुख उखेड़ फेंकेंगे। और ये जो तुम्हारे बगल में ये जो, क्योंकि अब मधुकैटभ को तो इतना ज्ञान है ही नहीं, वह दानव है। क्या है? वह दानव है। तो ये जो शिरोसाई सांपों की सैया पर जो लेटा है, तुम्हारे बाद इस सिंहासन को भी हम छीनेंगे। ये जो व्यक्ति यहां लेट रहा है, और ये दानव क्यों कह रहे हैं, मधुकैटभ क्यों कह रहे हैं, इसका कारण क्या है कि वह ब्रह्मा जी को चुनौती दे रहे हैं, शिरोसाई विष्णु को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण भी आद्या शक्ति ही है। कौन है? आद्या शक्ति ही है। जब मधुकैटभ का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने यहां वहां देखा तो चारों तरफ जल ही जल था, तो उनके मन में एक आकांक्षा उत्पन्न हुई कि इतने बड़े इस जल सागर को बनाने में कोई न कोई है। अगर वो कोई है तो हम उनका स्मरण करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, हम उनकी साधना जब तब करते हैं, वह हमें अवश्य दर्शन देवें। और माँ
आद्या शक्ति उनके इन भाव से प्रसन्न होती है और उन्हें आकाशवाणी रूप में मां अपने आद्या शक्ति मंत्र को जप करने का आदेश करती है। क्या करती है? अपने आद्या शक्ति मंत्र को जप करने का आदेश करती है और वह भी उस आकाशवाणी को सुनकर उस मंत्र को धारण करते हैं और 5000 वर्ष तक मधुकैटभ उस मंत्र का जपन करते हैं। और जब वो 5000 वर्ष मधुकैटभ उस मां के आद्या शक्ति मंत्र का जप करते हैं तो मां उनसे प्रसन्न होती है और उन्हें साक्षात दर्शन देती है। और जब मां उन्हें दर्शन देती है तो वह मधुकैटभ से कहती है कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूं। मधुकैटभ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो भी आप वरदान मांगना चाहते हो मैं आज वह अवश्य आपको दूंगी। अब मधुकैटभ तो दानव हैं, प्रादुर्भाव हुआ वैसे ही उनके मन में दानव प्रवृत्ति शुरू हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जो जन्म के साथ दो चीजें होती हैं, एक आदत, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आदत कब आती है हमारे पास? जन्म के बाद। जैसे हमारा जन्म होता है तो हमें आदत पड़ती है, लेकिन जन्म के पहले ही कोई ऐसा लक्षण, कोई ऐसी रीति हमारे शरीर में हो जो किसी भी स्थिति में बदली नहीं जा सकती, तो वैसे ही गुण धर्म मधुकैटभ में थे दानवों के। तो उन्होंने मां से कहा कि मां, आप अगर प्रसन्न हो ही गई हो और कुछ देना ही चाहती हो तो मां आप हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए कि हमारी मृत्यु ही ना हो। आद्या शक्ति कहती है कि हे मधुकैटभ, आदि काल से ही मैंने इस प्रकृति के संचार को चलाने के लिए नियम बनाया है कि जो इस संसार में जन्मेगा उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी वह पुनः जन्मेगा। यहां मां मोक्ष की बात तो कर ही नहीं रही, यहां मोक्ष की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। और इस मृत्यु और जन्म के बीच के तार को समझने के लिए ही हमें मां आद्या शक्ति के शरणागत होना पड़ेगा, तब हम जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो मां कहती है कि इसे छोड़ दो, इसके अलावा कोई और वरदान मांगो, मैं वो अवश्य दूंगी। और शास्त्र कहते हैं अगर कोई देवता आप पर प्रसन्न होता है और आप कोई वरदान मांगते हैं और पहला वरदान अगर देवता आपको नहीं देता है, उसमें संशोधन के लिए कहता है, और जो दूसरा वरदान आप मांगते हो तो वो देवता उसमें संशोधन नहीं कर सकता, वो फिर देवता को देना ही पड़ता है। तो मधुकैटभ तो दानव प्रवृत्ति के थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने युक्ति बनाई कि माँ एक वरदान के लिए मनाही कर चुकी है, अब दूसरे में माँ नहीं करेगी, ऐसा नियम कहता है। तो दोनों क्या कहते हैं माँ से कि माँ चलो ठीक है, आप हमें अमर होने का वरदान भले ही ना दें, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें यह वरदान दे दें कि इस जल पर जब तक आधार ना हो। मधुकैटभ क्या कह रहे हैं? यहां चारों तरफ जल है, लेकिन इस जल पर जब तक आधार ना हो और आधार पर ही हमारी मृत्यु हो, जब तक आधार ना हो और आधार हो तभी हमारी मृत्यु हो, बिना आधार के हमारी मृत्यु ना दानव कर सके ना देवता कर सके, ऐसा आप हमें वरदान दे दीजिए। मां आद्याशक्ति प्रसन्न होकर के उन्हें यही वरदान देती है कि जाओ, जल पर आपकी मृत्यु नहीं होगी, आधार जहां होगा वहीं पर आपकी मृत्यु संभव है। अब मधुकैटभ तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये जानते थे कि यहां तो आकाश भी आधार नहीं है और यहां पर जल में भी आधार नहीं है। तो वह अपने प्रकोप को बढ़ाने लगे, वह धीरे धीरे देवताओं पर
आक्रमण करने लगे, युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी को उन्होंने युद्ध के लिए चुनौती दी, स्वर्ग पर अपना उन्होंने अधिपत्य जमा लिया और ब्रह्मा जी के सिंहासन को उन्होंने चुनौती दी और ब्रह्मा जी के लिए युद्ध के लिए वह उनके पास नीचे शिरोशायी विष्णु जी के पास पहुंचे।